जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट कह रहे थे सर जी गणित की क्लासेस लगाइए, तो गणित का आज पहला मॉडल पेपर है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं दोस्तों गणित में 30 में से 30 स्कोर, तो ये मॉडल पेपर सीरीज अटेंड कर लेना। एग्जाम तक आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपसे सारे गणित के क्वेश्चन बनने लगेंगे। इस वीडियो में हम एनटीपीसी 12th लेवल के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में 100% आएंगे दोस्तों, ठीक है। और क्लास में स्टार्टिंग में बता देता हूं, आज क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी यानी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। आप कहते हो ना मेरे मैथ के क्वेश्चन नहीं होते, आज ये पहली क्लास लेकर देखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्वेश्चन को करके आओगे एग्जाम में। निम्न में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 9? देख सकते बिल्कुल लेटेस्ट ताजा ताजा क्वेश्चन है भाई, टेक्निशियन में पूछा 10/3/2026 में। देखो हमें इन दो नंबर से पता करना है दोस्तों कोई भी संख्या, ठीक है। तो देखो आपको यह पता है कि वो संख्या दोनों से विभाजित नहीं है, तो देखो 45 एक ऐसा नंबर है जो 9 से विभाजित है लेकिन 6 से विभाजित नहीं है। कंडीशन क्या है कि दोनों संख्या से विभाजित होनी चाहिए। बाकी 9 दाएं 90, 15 छंगे 90, ठीक है, 9 अठे 72, ठीक है, और 12 छंग 72, 9 छंग 54, 6 नम 54, ये तीनों विभाजित हैं, लेकिन ये 45 एक नंबर से यानी 6 से विभाजित नहीं है। यही प्रश्न का आंसर है मेरे भाई। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करो, आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देख सकते हैं एक और लेटेस्ट और ताजा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। किसी संख्या को 110 बढ़ाने पर 3570 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है दोस्तों बताइए। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 100 गिव्स 3570, व्हाट इज दैट नंबर? बताएंगे दोस्तों। देखो आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करवाऊंगा कम समय में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कैलकुलेशन को भी सीखेंगे कैसे करना है और कम समय में कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है दोस्तों, ठीक है। ये सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सारे क्वेश्चन अटेंड करें। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। देखो दोस्तों कोई संख्या 100 थी, अगर उसको 110 बढ़ा रहे हो तो वो 110 बढ़ाओगे, 100% तो पहले से होती है, अगर 110 बढ़ाओगे तो वो 210 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 100% बढ़ा दिया मैंने, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन ने दे रखा है 210 का मान कितना दे रखा है, 3570, 3570 दे रखा है, और आपसे इस 100 का मान पूछा है, इसी संख्या का मान। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, एक जीरो से एक जीरो हटा लो, 7 की टेबल से काट लेते, ये जाएगा 21 की टेबल से काट ले क्या डायरेक्ट ही, 21 की टेबल से ही काट लेते ना डायरेक्ट ही, 21 की टेबल से काटते, 21 से कम 21 कितना बच रहा है, 9 और 5 14, यानी 21 सत्ते 147, ठीक है। ये इसका 17 गुना दिख रहा है दोस्तों, कितने गुना है, ये इसका 17 गुना है। तो आपको 100 का भी मेरे भाई 17 गुना कर लेना है। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती थी, दिक्कत रहती थी कि सर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लेके आए हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से, तो बिल्कुल आप लोगों की हर डिमांड को पूरा किया गया है दोस्तों। ये हिंदी में आप पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, और ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक पाइप एक टंकी को 14 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 63 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खोल टंकी मतलब दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का एक तिहाई भाग काम करना है, मतलब एक तिहाई काम आपको करना है, कितना समय लगेगा? देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, टेक्निशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टंकी मतलब एक पाइप है जो 14 मिनट में भर सकता है टंकी को, और एक मान लो ए नाम का कोई पाइप है वो 14 मिनट में भर सकता है टंकी को, ठीक है। और बी नाम का एक पाइप है वो 63 मिनट में खाली कर सकता है टंकी को, इसलिए मैं माइनस का सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। तो अब इनका एलसीएम कर ले लो, या नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं, इनका टोटल काम ले लो, 63 मल्टीप्लाई 14 करके इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग किसकी क्षमता निकाल लोगे दोस्तों, एक ही कितनी आ रही है दोस्तों, 14 से 14 गया कितनी, 63 आ रही है, ठीक है। और इसकी 63 से 60 गया, 63 से 63 गया तो 14 आ रही है, लेकिन माइनस का लिखूंगा क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। टोटल काम कितना अभी अपन ने एज्यूम किया मेरे भाई, 63 मल्टीप्लाई 14, ये अपना टोटल वर्क है। हमें इसका एक तिहाई काम करवाना है, कितना, एक तिहाई काम करवाना है, कितना मेरे भाई, एक तिहाई। तो यहाँ से आप देख लो कितना आ रहा है, 3 की टेबल से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये अब काम कितना बचा, 21 गुणा में 14, और ये काम दोनों मिलके करेंगे, ये काम दोनों मिलके करेंगे मेरे भाई, ठीक है। दोनों को मिलने की क्षमता कितनी मेरे भाई, देखो 13 में से 9 घटाओगे, 4 घटाओगे तो 9 बचेगा, और 5 बचेगा तो 4, 49 है। तो दोनों की मिलकर क्षमता 49 है मेरे भाई। तो यहाँ से ये काम को कितने दिन में निपटा देंगे, 7 की टेबल से 2 बार, 7 की टेबल से 7 बार, और 7 की टेबल से 3 बार, और 3 दूनी 6। तो यहाँ से वो 6 मिनट में काम को निपटा देंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही किया, कोई डाउट तो नहीं है?
भाई जिनको भी मैथ से डर लगता है या मैथ के क्वेश्चन नहीं होते ना मेरा, तो इसका आंसर टिक लो, वो इस क्लास को जरूर देखें भाई, आराम से आप क्वेश्चन को बना लोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। 30 में से 30 दिलाने का वादा रहेगा आप लोगों से। बस आप लोग ये सीरीज फॉलो कर लेना, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आपका एग्जाम दोस्तों आई थिंक अप्रैल मंथ में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अप्रैल या मई तक खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली 7 बजे मैथ की क्लास और 8 बजे मॉडल पेपर आप लोगों के लिए। यदि किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका, दोस्तों यहाँ पे क्या था, मीडियन, हाँ माध्यिका है दोस्तों, ये क्या ये माध्यिका है मेरे भाई, माध्यिका एक प्रकार का औसती होता है माध्यिका, ये एक माध्यिका है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं सही से चल नहीं रहा पेन, माध्यिका है, 24 और 18 है, तो आंकड़ों का माध्य कितना होगा। आपने बहुलक का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, 3 माध्यिका यानी 3 मीडियन, 3 माध्यिका -2 माध्य -2 मीन, ठीक है। देख सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो माध्यिका, बहुलक कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और माध्यिका कितनी दे रखी है, 18, 18 गुणा 3 54 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैंने 54 डायरेक्ट लिखा, 18 गुणा 3 करके, और 2 माध्य का मान निकालना है। अब ये प्लस का क्या नाम, प्लस का जो इधर के माइनस में आ जाएगा, तो इसमें से घटा लो, कितना गया 0, 5 में से 2 घटाओगे 3, और आपको किससे 2m से क्या करना, भाग करना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो माध्यिका 15 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बताइए। पहले आप लोग हिंदी वाले स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज कर लो और देख लो, अच्छे से पढ़ लो, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक धनराशि को एक्स, वाई और जेड के बीच में 4, 3 और 6 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि जेड का हिस्सा वाई से 3300 रुपये अधिक है, तो एक्स को वाई से कितने रुपए राशि अधिक मिलेगी। देख सकते हैं आरआरबी जेई में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है वाई और यहाँ पर है जेड। इनके राशियों का अनुपात दे रखा है 4:3:6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जेड का हिस्सा वाई से 3300 रुपये अधिक है। कितने रुपए अधिक दिख रहा है गुरुजी? रुपए में 3 रेशियो में 3 रेशियो, लेकिन इसी 3 रेशियो का मान 3300 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है ये इसका गुरुजी 1100 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 1100 गुना। कितने गुना दिख रहा है मेरे भाई? 1100 गुना दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। आपको क्या पूछा, एक्स को वाई से कितनी राशि अधिक मिली, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी राशि अधिक मिली, एक राशि अधिक मिली है। तो 1 गुना 1100 करना है, तो आंसर भी 1100 ही आएगा। कहाँ भाई? 1100, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट? आई होप गाइस कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सॉल्व करने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ये रहा इंग्लिश वाला, आप वीडियो को पॉज कर लो और पढ़ लो, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 2025 में पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में। तो क्वेश्चन कह रहा है पुष्पराज और हिमानी को मिलकर एक व्यवसाय में 17,800 रुपये का निवेश किया है। वर्ष के अंत में 56,000 रुपये मतलब 5600 के लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2100 रुपये था। तो पुष्पराज का निवेश का हिस्सा क्या हुआ दोस्तों? जब समय दोस्तों समान हो, तो जो उनके पूंजी का अनुपात होता है वही उनके निवेश का अनुपात होता है, वही उनके लाभ का अनुपात बनता है। पता है ना दोस्तों, जब टाइम सेम हो तो जो उनके निवेश का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात बनता है। ये आपने कंसेप्ट पढ़ा है। तो एक तरफ मेरे भाई पुष्पराज है, ठीक है, और एक तरफ कौन है मेरे भाई? हिमानी है। एक तरफ पुष्पराज है और एक तरफ हिमानी है। अब समझिएगा उसने क्या दिया दोस्तों, वर्ष के अंदर में 5600 रुपये के कुल लाभ में से पुष्पराज का हिस्सा दिया है। पुष्पराज का हिस्सा 2100 रुपये। समझने की कोशिश करिएगा, पुष्पराज का हिस्सा कितना? 2100 रुपये है। पुष्पराज का हिस्सा कितना? 2100, और कुल लाभ कितना? 5600। अगर 5600 में से 2100 निकाल दोगे तो 3500 रुपये किसका हिस्सा रहा होगा लाभ का? आप कॉमन सेंस की बात है, हिमानी का रहा होगा। तो इनका अनुपात बना दो, क्योंकि इनके निवेश का अनुपात ही इनके लाभ का अनुपात बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 की टेबल से 3 बार और 7 की टेबल से 5 बार, ठीक है, 7 की टेबल से मेरा भाई 5 बार। तो इनके टोटल लाभ का निवेश का अनुपात कितना बन गया? 8 रेशियो, और यही हमारे लाभ का अनुपात बनेगा। इसी में तो दोस्तों 8 रेशियो में ही तो आपको 17,800 रुपये बांटने। तो ये 17,800 रुपये, ये 17,800 रुपये किस में बटेंगे मेरे भाई? इस 8 में, ठीक है, इनके लाभ के अनुपात में। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है पुष्पराज का निवेश, यानी कि 3 का मल्टीपल पूछा हमसे। सॉल्व कर लो, 8 की जल्द से काट लो, 8 1 8, सॉरी 8 दूनी 16 होगा ना भाई, 8 दूनी 16 लिख लो यहाँ पर लिख लो भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, ठीक है, फिर 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, ठीक है। अब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6675 दिख रहा है, आंसर डी वाला ऑप्शन कर लो। सेम दिख गया तो चलो इसका 6 कर लो भले ही, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 22 का 3 गुना है और 25 का 3 गुना है, तो ये
6675 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इजी तरीके से क्वेश्चन को बना लिया होगा। यहां पर आप डी वाला कर लो, ये ऑप्शन सेम है तो हटा ही दो भाई। एक काम करो, ये ऑप्शन सेम है तो ये वाला हटा ही दो, ठीक है, सेम सुम हो गया, टाइपराइटर से मिस्टेक हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 1533 मीटर एक लंबी ट्रेन एक लंबे खंबे को 73 सेकंड में पार करती है, भाई पार कर रही है तो इस केस में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पर पार कर रही है, खंबे की लंबाई थोड़ा ना पार कर रही है ना, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है जब आप दूरी में समय का भाग देते हो तो चाल निकल के आती है ना। तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय, इफ अ 500 मतलब 1533 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 73 सेकंड, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 420 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई को पार करती है मेरे भाई, ठीक है। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये 73 सेकंड, इस 73 सेकंड का मान क्वेश्चन ने दे रखा है 51533। अब समझने की कोशिश करिएगा, अब समझने की कोशिश करिएगा, वो कह रहा है 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अभी मैंने जस्ट बताया, तो उस केस में प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई 1533 है, 1533 में 420 और प्लस कर लो, 1533 में 420 और प्लस करो, 15 1953 कितनी हो जाएगी, 1953। आपसे इसका मान पूछा है 1953, दोनों की मिला के लंबाई 1953 हो जाएगी। समझने की कोशिश करिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा ये वाला, ठीक है। अब ये इसका कितना गुना दिख रहा है, देख लीजिए कितना गुना दिख रहा है, 73 एकम 73, 73 दूनी 146 होता है, कितना बच रहा है, यानी 4 3 73 एकम 73, ये इसका 21 गुना दिख रहा है। तो आप इसको 21 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। 21 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो 21 से डिवाइड कर लो, तो 21 नम में कितना होता है, 189 होता है, 189 यानी 5 21 63, यानी 93 सेकंड आंसर आ चुका है, 93 सेकंड आंसर आ चुका भाई। ऐसे आपको एक झटके में उड़ाना है क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? जहां समझ में नहीं आई तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछना दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दोस्तों पूरा 100% बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे बेस्ट और क्या चाहिए भाई। वीडियो को लाइक कर लो भाई, बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में, तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बोला, वीडियो को लाइक कर लो, सभी वीडियो से निवेदन है मेरे भाई। अगर आप इसी प्रकार से क्लास देखते रहे एग्जाम तक, सही बता रहा हूँ 30 में से 30 करके आओगे एग्जाम में। देखो ये संख्या दे रखी है और आपसे पूछा है कि वो कौन सा इन 4 मतलब नंबर है जो इसको विभाजित कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 6 लिख लो, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा नंबर है जो इसको विभाजित कर रहा है। अब इसको विभाजित करने की शक्ति 10 में नहीं है, क्यों, 10 में 0 आ रहा है और इसमें 0 आ ही नहीं रहा है, तो 10 तो भाई इसको विभाजित कर नहीं सकता है, ठीक है। अब 3 में क्या छुपा हुआ, 2 गुणा 3 छुपा हुआ, इसमें क्या छुपा हुआ, 2 गुणा 3। अब 2 से तो वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट अंक इकाई अंक 0 2 4 6 आ रहा हो, तो ये तो डिवाइड करने की दम नहीं रखता है। अब बचा हुआ 3 और 7, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, ठीक है। 5 और 4 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 22, 22 4 26, 26 और 1 27, 27 5 32, 32 और 1 33, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। यही ऑप्शन हो गया भाई। 7 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला ना कौन सा नंबर इन चारों में से है जो इसको विभाजित कर देगा, तो वो एक इकलौता नंबर है, बी वाला ऑप्शन 3, ठीक है। दो संख्याओं का मैसेप है और लेसेप है 91 और 546 है। यदि उनमें से एक संख्या 182 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 12th लेवल में सीबीटी मतलब कि शिफ्ट 1 में पूछा था क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहां पर एक कंसेप्ट छोटा सा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लेसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, बस इतनी सी कहानी याद रखना है बस, ठीक है। तो देखो दोस्तों आपको लेसे पे और मैसे पे दे रखा है। लेसे पे कितना दे रखा है 546, ठीक है, और मैसे पे कितना दे रखा है 91, ठीक है, क्या दे रखा है 91 मेरे भाई, लेसे पे दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। और इधर एक संख्या कोई भी मान लो हमने ए नाम की संख्या मान ली 182 दे रखा है, और हमें बी नाम की संख्या निकाल लेनी है। तो हमें दोस्तों 91 की शकल देके हमें 13 दिख रहा है, जब 13 इधर है तो 13 इधर से भी, इधर भी कोई 13 छुपा है इसमें, 13 एकन 13 5 13 चौके 52, ये कट गया, और 13 7 91। अब यहाँ 14 दिख रहा है, तो यानी ये वाला 546 जरूर 14 से पूरा जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि जा रहा होगा, 100% जा रहा होगा। 14 तिया 42, कितना बच रहा है 8 और 4 12, 14 में 126, बस हो गया। इकाई अंक 3 आ रहा है, ये आ चुका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों आप जब 39 में 7 का गुणा करोगे तो 273 आ रहा है, क्योंकि 9 7 63 का 3 कह लीजिए, 7 21, 21 और 6 27। तो ऐसे आप इकाई अंक का प्रयोग करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ तो मेरे को सिखाना भाई, ठीक है, आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन पहले आप हिंदी वाले स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है।
अब सॉल्व करेंगे, एकदम लेटेस्ट ताजा ताजा क्वेश्चन है। ALP CBT 1 11 मतलब 13/2/2026 शिफ्ट 1 में पूछा था सवाल। शुभ है, शुभ एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर D% की एकल छूट देता है और फिर क्रय मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित करता है। तो छूट डी का मान क्या था, मतलब D% छूट की ज्ञात करना है कितना है। तो तीन चीजें होती है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, MRP यानी अंकित मूल्य। तो लागत मूल्य से 40% अधिक यानी 100 रुपए का सामान था, अगर 40 अधिक करेगा तो 140 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है अंकित मूल्य पर ही उसको एकल छूट दी जाती है, मतलब क्रय मूल्य पर उसको 10% का लाभ होता है। तो 100 का 10% 10 ही होगा, तो यहाँ पे कितना 110 रुपये हो चुका है। अब आप देख पा रहे हो कितने की छूट मिल चुकी है मेरे भाई, यहाँ पर गुरुजी छूट मिल चुकी है। एक काम कर लें, 0 से 0 सिंप्लीफाई कर लें, है ना, 0 0 हटा देते। तो यहाँ पर कितने की छूट मिली गुरु, 3 की छूट मिल रही है। किसके ऊपर, 11 के ऊपर मत लिख देना, गलती हो जाएगी भाई। 14 के ऊपर मिल रही है। किसके ऊपर, 14 के ऊपर यहाँ पे छूट हमें मिल चुकी है, 14 रुपए के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, 14 रुपए के ऊपर। और हमें वैल्यू प्रतिशत में पूछी है, हमें वैल्यू किसमें, प्रतिशत में पूछी है। तो 2 की टेबल से 50 बार, 2 की टेबल से 7 बार, तो 50 तिया 150, कितना आया, 50 तिया 150 बट्टे 60, 150 बट्टे 7 आ चुका है भाई। 150 बट्टे में क्या आया, 7 आ चुका। अब इससे डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। देखो भिन्न में तो आंसर आएगा भाई, भिन्न में आंसर आएगा, 100% कन्फर्म है। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, भिन्न में आंसर आएगा, ठीक है। तो 7 × 7, 7 दूनी 14, एक बचेगा 21 से आंसर आएगा, 21 सही 3/7%, ठीक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है, डी ऑप्शन टिक कर लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले आप लोग हिंदी वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो। फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 55,000 रुपए की पूंजी में अनुषा ने व्यवसाय शुरू किया है। 7 महीने के बाद मीनल भी उसके व्यवसाय में जुड़ जाती है, हिस्सेदार बन जाती है। 1 साल के बाद 8 और 3 के रूप में विभाजित किया जाता है इनको, इनके निवेश का, ठीक है। एक लाभ, इनके जो लाभ है वो 8 और 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में मीनल का हिस्सा क्या है मेरे भाई, मीनल का हिस्सा पूछा है। देखो दोस्तों, 55,000 रुपए, ये 55,000 रुपए एक व्यवसाय शुरू करती है अनिशा, पूरे 12 महीने तक लगाती है पैसा। फिर उसके बाद मीनल 7 महीने के बाद जुड़ती है। अब मीनल के कितने रुपए ये कैपिटल उसने लगाई वो हमें नहीं पता, लेकिन 7 महीने बाद तो उसके 5 महीने की कैपिटल यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो लाभ है वो इस अनुपात में बढ़ता है, 8 और 3 के अनुपात में। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ से अपने आप मीनल का हिस्सा निकलेगा तुरंत। देखो 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, इनको गुणा करने पर 10 होगा। और 1 जीरो से ये 1 जीरो उठ चुका है, ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो जा चुका है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेनी है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ से 2 तो गायब हो चुका है, ये 5 भी गायब हो चुका है, अब 3 बचा हुआ है, ठीक है, और इधर 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, अब खाली मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोस्तों, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 9 पंचे 45 की 5, यानी कि 500 आ रहा है पीछे से, 500 आ रहा है पीछे से, 500 आ रहा है ये रहा। और 9 पंचे 45, 4 49, तो 49,500 आंसर आ चुका है, 49,500 आंसर आ चुका है। बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, काटा पीटी करी है और कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोगों ने इजी तरीके से बना लिया होगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है, आरआरबी टेक्निशियन में पूछा गया प्रश्न है। अनीता ने अपनी सहेली से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 28,260 रुपए उधार लिए। उसने 9 महीने के बाद मिश्र धन को लौटा भी दिया, तो उसने ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया, हमसे ब्याज पूछा है। तो वही सिंपल फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा लो। तो मूलधन कितना मेरे भाई, 28,260 रुपए। समय कितना है, नहीं सॉरी, दर कितनी है, 9, दर गुणा समय, समय कितना, 9 महीने, महीने को साल में बदलने के लिए 12 से गुणा करना, 12 से भाग करना पड़ता है, और हमें फॉर्मूले का 100 लगा लेना है। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो गया आंसर, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते अपन। देखो 3 की टेबल से 3 बार, 3 की टेबल से 4 बार, और 4 की टेबल से काटो, कितनी आ जाएगा, 4 7 28, 4 6 24, 2 4 5 20, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ नहीं कट रहा है। अब कुछ कट ही नहीं रहा तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 100 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो अगले पेज पर कर लें, 70 65 3 9 100, 70 65 3 9 100, 70 65 गुणा 3 गुणा 9 और डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो पहले एक काम करते, 3 से मल्टीप्लाई करते,
5 या 15 की 5 कैरी 1, 6 या 18, 19 की 9 कैरी 1, 7 21, हमने 3 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देंगे, खत्म कहानी, ठीक है। तो 9 पंजे 45 की 5 कैरी 4, 90 9 81 और 4 85 की 5 कैरी 8, 9 8 17 की 7 कैरी 1, ठीक है, 9 9 का 9 10 का 0 कैरी 1, 9 3 18 और एक 19, रुको रुको 19 आएगा ना यार यहाँ पे, तो 1 मिनट और कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 9 पंजे 45 की 5 कैरी, अरे कहाँ गया पेन, चल जा यार। 9 पंजे 45, अरे पेन चल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, नाराज हो गया क्या। 9 पंजे 45 की, अरे 9 पंजे 45, 45 की 5 कैरी 4, 90 90 81, अपन ने ऊपर वाला मल्टीप्लाई सही किया गया ना। तो 5 से 15 की 5 कैरी 1, 6 से 18, 19 की 9 कैरी 1, 1 का 1 और 7 21, ऊपर वाला तो सही है। 9 पंजे 45 की 5 कैरी 4, 90 9 81, 4 85 की 5 कैरी 8, 9 का 9 17 की 7 कैरी 1, 9 1 9 10 का 0 कैरी 1, 9 2 18 19। हाँ, अब आपको 100 से डिवाइड कर लेना है, तो 1907.55 आंसर आ रहा है। 1907 पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 जीरो के बाद, ठीक है। तो 1907.55 किस ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो इजीली तरीके से आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन था, ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले हिंदी वाले स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज करके इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ लें, ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक दुकानदार को 6% की हानि पर पुस्तक बेची है, विक्रय मूल्य में 9% की वृद्धि की जाती है, तो लाभ 19% होता है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। भाई 6% की हानि पर सामान को बेचा, यानी 94% पर बेचा है। फिर वो कह रहा है अगर हम इसको 19% के लाभ पर बेचें, 19% के लाभ पर बेचें, यानी 119% पर बेचें, तो उसे 960 रुपये अधिक वृद्धि होती है विक्रय मूल्य में। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 19 या 25% की वृद्धि हो रही है। 25% का मान 960 दे रखा, और आपसे क्या पूछा, क्रय मूल्य यानी 100% का मान पूछा है। आपसे क्या पूछा, 100% का मान, किसका मान पूछा, 100% का मान पूछा मेरे भाई, ये 100 है, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना देगा, यहाँ पे क्या पेन आज चल नहीं रहा, नखरे कर रहा है भाई पेन, पता नहीं। आपसे किसका मान पूछा है मेरे भाई, 100 का मान पूछा है, यहाँ पे 100 का, यहाँ पे 100 का कितने गुना दिख रहा है, तो आप कहोगे गुरु ये 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर लो, 6 चौक 24 की 4, यानी 40 आ रहा है कहीं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेंगे 3840, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये इंग्लिश में था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर। किसी संख्या के 1/3 में 37 जोड़ने पर 51 प्राप्त होता है। कोई संख्या थी, ठीक है, उसके एक तिहाई, इसका 1/3 में 37 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, 51 प्राप्त होता है। बस हम निकाल लो, प्लस का 37 दूसरा के माइनस में आ जाएगा, यानी कि 11 में से 7 घटाओगे 4, और 4 में 3 घटाओगे 1, और यहाँ पे 3। रुको रुको रुको, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, मुझे लग रहा है ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हुआ है। प्लस का 37 है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, यानी 11 में से 7 घटाओगे, 7 4 11 और 4, और 4 में 3 घटाओ 1, तो और यहाँ x/3 है, तो आंसर आ जाएगा 42। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, 42 आ जाएगा मेरे भाई। तो वहाँ पे ई ऑप्शन लगा के लिख लो 42, ई ऑप्शन लगा के लिख लो एक, 42 आंसर आ रहा है भाई। कितना आ रहा है, 42। तो यहाँ पे ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 42 ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, एक वॉशिंग मशीन, अब अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखो, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे मैं टी से टीवी को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। 50% कम 1/2, यानी कि अगर 1/2 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। अगर दोस्तों 2 रुपये टीवी की कीमत है, अगर मेरे भाई 2 रुपये टीवी की कीमत है, यहाँ से देखेंगे अपन, हाँ, अगर 2 रुपये टीवी की कीमत है, तो एक उससे कम, यानी वॉशिंग मशीन की एक कीमत है। अब समझने की कोशिश करिए, वॉशिंग मशीन कितनी, 6, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर लो, और टीवी कितनी मेरे भाई 2, तो यहाँ से 2 से गुणा कर लो, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी होगी, 6 × 6 = 10, टोटल वैल्यू मेरे भाई 10 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। अब समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है। वो कह रहा है कि वॉशिंग मशीन को 60% के लाभ पर वृद्धि, मतलब वृद्धि करके बेच दो, 60% के लाभ पर बेच दिया इसको, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि टीवी को 11% की हानि पर बेच दो, 11% की हानि मतलब कमी की जाती है, कमी कर दी उसने, ठीक है। कितने की कमी कर दी, 11% की। तो यहाँ पे ओवरऑल देख लो कितना आ रहा है, 6 16 16 96, नहीं 16 85 16 96, 960 रुपये, 960 रुपये ना, नहीं 6 है ना यार, 6 36, 360 रुपये, 360 रुपये यहाँ पर आ रहा है। कितना आ रहा है, 360 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 360 रुपये। यहाँ पे पेन ही नहीं चल रहा आज, पता नहीं क्या हो रहा है। 360 रुपये, और यहाँ पर देखो 11 चौक 44, 44% यहाँ आ गया, ठीक है, अंतर आ रहा है। अरे लिख जा यार, 44% क्या हो रहा है आज, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। 44% यहाँ हो गया, ठीक है। हाँ, अब आपने क्या सीखा दोस्तों, एवरेज में सीखा होगा, इनमें कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगले पेज पर ले लेते हैं हम इसको,
360 कितना आ रहा है 360, अगले पेज पर लिख लेते हैं 360, उसमें से 44% माइनस करना और केक कटेगा तो सब में बटेगा और टोटल संख्या कितनी यहाँ पर 10 है, कितनी है 10 है, तो ये सब में बटेगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, घटा लो 316, 316 आ रहा है 316, और 316 में जैसे ही आप 10 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 31.6, 31.6% में 31.6% है क्या ऑप्शन में, हाँ 31.6% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अल्टीमेट क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क लिख के लाया हूँ, प्लीज आप लोग मुझे इसका आंसर होमवर्क में दीजिएगा। ये इसका दोस्तों वो क्या था, इंग्लिश वर्जन था, आप देख सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्लीज एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, कई बार करवा चुका हूँ, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो मेरे भाई। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, होने वाला है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। धन्यवाद।